कथक नृत्य का रियाज़ कैसे करें, इसकी प्रैक्टिस हम घर में कैसे करें, इस बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कथक की प्रैक्टिस हमको कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आता है तत्कार, पैरों का अभ्यास, पैर चलाना, जो कि हमारा ता थे तत, आ थे तत, 1 2 3 4 1 2 3 4 जो हमारा पैर का अभ्यास है, उसको सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। तो हमको सबसे पहले जो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो है तत्कार की। अब इसका जो अभ्यास हमें करना है, इसकी जो शुरुआत है, जो हमारे गुरुजन सिखाते हैं, जो हमको मेरे गुरुजी ने सिखाया है। मैंने जब इसकी शुरुआत की तो मेरी उम्र कुछ 6-7 साल की रही होगी और गुरुजी ने मुझे प्रॉपर गंडा बांधकर एक अपनी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मुझे कथक नृत्य की शिक्षा दी है। बहुत साल हो गया, 73 की बात है, तब मैं बहुत छोटी थी, उस समय की बात है। और गुरुजी ने मुझे जब इसका अभ्यास कराना शुरू किया तो केवल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 इसकी प्रैक्टिस हुई, ताथे थे तत, आथे थे तत, ताथे थे तत। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपका जो अभ्यास होगा वो सबसे पहले बहुत ठाह लय में चलता, बहुत धीमी गति से। स्टार्टिंग जब होती है तो बहुत धीमी गति से, कि जैसे हमको सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है तो हमारा लय ये रहेगा ता थे ता त आ थे ता त ता थे ता त आ थे तत। और ताथे थे तत के पहले सिखाया जाता है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसी को ठाह लय में, दुगुन की लय में, चौगुन की लय में ऐसे ही प्रैक्टिस पहले कराया जाता है। तो आप जब घर पे प्रैक्टिस करिए तो सबसे पहले आप इसको एकदम विलंबित लय में, केवल तत्कार की प्रैक्टिस, कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक केवल तत्कार की प्रैक्टिस करें। तो जब तत्कार की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और विलंबित लय में, जब विलंबित लय में हुआ प्रैक्टिस आपकी होगी, तब उसके बाद आप मध्य लय में जाइए, द्रुत लय में जाइए। पहले बच्चों को तो इतना वो ज्ञान तो होता नहीं है कि हम विलंबित, मध्य, द्रुत कैसे क्या है। तो क्या किया जाता है कि केवल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको हम एकदम स्लो में करते हुए फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाते हैं। अगर छोटे बच्चों की बात है, 6-7 साल के बच्चे, 8 साल के, 10 साल के बच्चे हैं। बड़े जो विद्यार्थी हैं, जो यंग एज के हैं, तो वो तो बहुत जल्दी कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमको ठाह लय के बाद जस्ट इसका डबल जाना है, इसके दुगुन लय में जाएंगे, फिर उससे डबल जाएंगे, ऐसे करते करते वो अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। पर छोटा बच्चा है, अगर उसको प्रैक्टिस करनी है तो उसको ऐसे ही सिखाया जाता है। तो आप सबसे पहले जो प्रैक्टिस करेंगे वो तत्कार की प्रैक्टिस करेंगे, और ये कंपल्सरी है, ये डेली आपको करना। ये नहीं कि जब आप बहुत अच्छी तरह डांस करने लगे तो तत्कार की प्रैक्टिस छोड़ दें, क्योंकि बिना तत्कार की प्रैक्टिस के हमारा कोई भी लेसन कंप्लीट नहीं होगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारा जितना भी टुकड़ा टोड़ा परन जो भी होता है, उसमें पैरों का काम बहुत ज़बरदस्त होता है। क्योंकि जो बोल हम बोलते हैं या हम नृत्य के माध्यम से करते हैं, उसको हम पैरों के द्वारा भी उसे निकालते हैं। तो वो हमारी बहुत अच्छी तरह वो प्रैक्टिस होनी चाहिए तत्कार की। तो ये आप लोग सबसे पहले घर में जो प्रैक्टिस, और तत्कार करने के लिए आपको बहुत स्पेस भी नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी जगह है तो प्रैक्टिस होती है, आराम से कर लेंगे, क्योंकि एक ही जगह पे आपको करना है। और कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हम करते करते आगे न बढ़ें या करते करते हम पीछे न जाएं। हम जिस जगह पे खड़े हैं उसी जगह पर इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो शुरू करते हैं जहाँ पे, उसके बाद वो धीमे धीमे बहुत आगे निकल जाते हैं। वैसे नहीं करना है। आपको अभ्यास जब करना है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम जिस जगह पे हैं, हमारा ताथे थे तत 1 2 3 4, हमको उसी एक जगह पर करना है।
ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद जब हमारी तत्कार की प्रैक्टिस जो होती किस टाइम, बहुत विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि मैम हम लोग को समय नहीं मिलता है, तो सबसे अच्छा समय क्या है, प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो देखिए बेटा, प्रैक्टिस के लिए तो वैसे तो अर्ली मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम है। जो सुबह का, जो भोर का, हमारे चाहे वो संगीत की पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई एजुकेशन के लिए हो, हम लोगों को भी ये सिखाया गया था कि भोर की प्रैक्टिस मतलब 4 बजे से लेकर जो 6 बजे तक का समय होता है अर्ली मॉर्निंग का, वो समय अभ्यास के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप जितना दिन भर प्रैक्टिस करके जितना आप नहीं सीख लोगे, उतनी प्रैक्टिस आप 4 से 5 करते हो या 4 से 6 कर लेते हो या 5 से 6 भी कर लेते हो, तो वो टाइम आपका, वो समय आपका इतना बेस्ट होता है कि आप बहुत अच्छी तरह आपकी प्रैक्टिस होगी। और उसके कई कारण हैं, क्योंकि भोर सूर्योदय के पहले हम अगर उठ जाते हैं तो वैसे ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। उस समय आपको बहुत शांत मन से, शांति दिमाग से आपका रियाज़ हो जाएगा। उसके बाद आप दिन भर, आप बहुत सारे काम हैं जो भी अब आजकल इतनी पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है करना है, पर जो भोर का समय है वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। अब अगर नहीं हो पाती है प्रैक्टिस भोर में कि बच्चे नहीं कर पाते हैं, या किसी किसी बच्चों का ऐसा जॉब होता है, ऐसा काम, ऐसा वर्क है, या स्कूल की टाइमिंग होती है, आजकल स्कूल की भी टाइमिंग ऐसी होती है कि बच्चों को बहुत सुबह ही सुबह निकल जाना पड़ता है, तो फिर क्या करेंगे आप, कैसे प्रैक्टिस होगी? तब आप इवनिंग का समय रखिए, शाम के वक्त। फिर आप शाम का वक्त रखिए 5 से 6, 4 से 5 या 5 से 6, वो टाइम आपके लिए बहुत बेस्ट है। उस टाइम भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि आप एक समय बना लीजिए, आपको सुबह प्रैक्टिस करनी है या शाम को प्रैक्टिस करनी है, तो आपका अगर एक समय बन जाएगा तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक आपकी जो आदत है जो बनी रहेगी कि हमको इस टाइम पे, आप सारा काम छोड़कर उस टाइम पर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तीसरी बात ये है कि अभ्यास, जो हम रियाज़ करते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, संगीत में कहा गया है कि यदि हम एक दिन का नागा करते हैं रियाज़ करने में, अगर हमारा एक दिन मिस हो जाता है, हम नहीं कर पाते हैं, तो होता क्या है कि वो हम अपने अभ्यास से हम 40 दिन पीछे चले जाते हैं। ऐसा हमारे गुरुजन ने बताया, हमारे गुरुजन जो पहले के हमारे गुरुजन थे, उन्होंने बताया है कि बेटा यदि आप एक दिन की प्रैक्टिस छोड़ते हो तो फिर आप 40 दिन बैक पीछे हो जाते हो। तो आप कोशिश करना कि आपके पास अगर टाइम नहीं है कि आप 1 घंटा नहीं कर सकते हो, तो आप आधी घंटा करो। अगर आप 30 मिनट भी नहीं कर सकते, 15 मिनट कर लो, आप 10 मिनट कर लो, लेकिन उस टाइम पे आप अभ्यास कर लो। आपके पास टाइम नहीं है, आपको कहीं जाना है, आपका किसी भी काम के लिए आपको लेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप 5-10 मिनट का समय अपने अभ्यास के लिए ज़रूर निकालिए। उतना टाइम तो आप दे ही सकते हो, जितना टाइम हम कभी कुछ अपना मनोरंजन करते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप उतना समय आप अपने डांस के लिए, अपने म्यूज़िक के लिए दे दीजिए कि हमको नागा नहीं होना चाहिए। चाहे आपको शाम को मिल जाए समय, कर लीजिए, सुबह मिल जाए, दोपहर मिल जाए, आपको किसी भी टाइम उस दिन पे कर लीजिए, पर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको छोड़ना नहीं है। चाहे आप 10 मिनट करो, 5 मिनट करो। तो ये सारी चीज़ें हमारे कथक के लिए बहुत आवश्यक, हमारे रियाज़ के लिए, हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे घर पे प्रैक्टिस करें। क्योंकि कई बार बहुत विद्यार्थियों का मैसेज आया कि हम इस टॉपिक पर मैम बताइए कि हम लोग कैसे घर में प्रैक्टिस करें, तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को लिया कि आपको कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप तत्कार की प्रैक्टिस करोगे, किस समय करोगे, कैसे करोगे आप, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और भी चीज़ें बताऊंगी कि हम कैसे कथक में और चीज़ को, हम अपने भाव को कैसे आगे करें, भाव पक्ष कितना मजबूत हो, कितना सुंदर हो, हमारा लयकारी, हमारी जो लयकारी है वो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि लय ताल के बिना कथक नृत्य संभव ही नहीं है। हम भाव भी अगर बहुत सुंदर करते हैं, लेकिन अगर हम बेताला, हमको ताल का ज्ञान नहीं है, हमको लय का ज्ञान नहीं है, तो भी सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे कथक नृत्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज आप लोग इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको अगर अच्छा एक आर्टिस्ट बनना है तब
क्योंकि अगर हमको थोड़ा बहुत सीख करके, आजकल तो ऐसा फैशन भी हो गया है कि हम थोड़ी सी चीज़ें सीख करके खुद भी करने लगते हैं, सिखाने लगते हैं, वो समय चेंज हो गया। लेकिन बेटा अगर आपको एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनना है, एक अच्छा कलाकार बनना है, लॉन्ग टाइम तक उसको करना है, उसको आगे तक लेके जाना है, तो आपको इस तरीके से अभ्यास करना